जो कुछ आपकी इतिहास की किताबों ने बताया है उसे कुछ देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्या प्राचीन दहनयंत्री वास्तव में एनलाइटमेंट युग की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि से भी आगे थी। आज हम इन पौराणिक कांस्य बॉयलरों की दबाव आधारित भौतिकी को समझेंगे, ताकि यह देखा जा सके कि क्या ये वास्तव में जेम्स वॉट के प्रसिद्ध पिस्टनों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या वैदिक ग्रंथों में वर्णित अग्नेय रथ वास्तव में किसी तकनीकी यंत्र की ओर संकेत करता था, या यह केवल प्रतीकात्मक युद्ध वर्णन था। प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियों में अग्नेय अस्त्र, अग्निरथ और धातु पात्रों का उल्लेख मिलता है, जहां अग्निदाब और विस्फोटक ऊर्जा का बार बार वर्णन किया गया है। विशेष रूप से कांस्य या धातु पात्रों का वर्णन यह संकेत देता है कि प्राचीन सभ्यताओं को ऊष्मा, दाब और धातु संरचना के बीच संबंध की समझ अवश्य थी। यदि हम इन वर्णनों को आधुनिक भौतिकी और इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखें तो एक चौंकाने वाली संभावना सामने आती है। धातु पात्र, जिसके भीतर सीमित जल को अत्यधिक ताप पर गर्म किया जा रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जल वाष्प में परिवर्तित होकर पात्र के भीतर दाब को कई गुना बढ़ा देता है। यही वह बिंदु है जहां मिथक विज्ञान से जुड़ने लगता है। जब इस संचित दाब को एक छोटे निकास द्वार से बाहर निकाला जाता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होता है, यानी निकलती हुई भाप का मोमेंटम वेसल को आगे धकेल सकता है। युद्ध भूमि में ऐसे यंत्रों का उपयोग केवल गति के लिए ही नहीं, बल्कि दुश्मन पर उच्च तापमान, रंग और धुएं के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के लिए भी संभव था। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि यह केवल कथा थी, बल्कि यह कि क्या प्राचीन धातु विज्ञान उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां इतने उच्च दाब को सुरक्षित रूप से सहने वाले पात्र बनाए जा सके। यहीं से कहानी मिथक से निकलकर सैद्धांतिक भौतिकी और युद्ध इंजीनियरिंग की दुनिया में प्रवेश करती है। जेम्स वॉट के सेपरेट कंडेंसर ने स्टीम को केवल एक प्रयोगात्मक खिलौने से निकालकर औद्योगिक क्रांति की रीढ़ बना दिया। पहली बार सिलेंडर को बार बार ठंडा और गर्म करने की ऊर्जा क्षति को अलग कंडेंसेशन चेंबर के माध्यम से रोका गया, जिससे कोल कंजम्पशन कम हुआ और वही स्टीम इंजन फैक्ट्रीज की शक्ति बन गया। यदि हम इसे प्राचीन काल की कल्पित अग्नेय रथ प्रणालियों से तुलना करें, तो वहां कांस्य और मिश्र धातु की आर्टिसनल कास्टिंग तो संभव थी। शताब्दी के स्टैंडर्डाइज्ड कास्ट आयरन सिलेंडर्स जैसी प्रिसिजन मशीनिंग और प्रेशर टॉलरेंस उपलब्ध होना अत्यंत कठिन था। यही अंतर रॉ थर्मल फोर्स और नियंत्रित मैकेनिकल वर्क के बीच की असली सीमा को दर्शाता है। सैद्धांतिक रूप से यदि किसी वैदिक बॉयलर में जल को उच्च ताप पर गर्म किया जाए, तो ऊष्मा ऊर्जा का एक बड़ा भाग केवल प्रेशर बिल्डअप और हीट लॉस में चला जाता, जबकि मॉडर्न पिस्टन इंजन उसी स्टीम को पिस्टन स्ट्रोक और टॉर्क में बदलकर कहीं अधिक थर्मल एफिशिएंसी प्राप्त करता। फायर डार्ट्स या अग्नि निकास यंत्र विस्फोटक प्रेशर रिलीज पर आधारित होते, जहां इंस्टेंट थ्रस्ट मिलता, जबकि औद्योगिक क्रांति के इंजन्स स्टेडी रोटेशनल टॉर्क लोकोमोशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को बदल दिया। ईंधन की दृष्टि से ट्रेडिशनल लकड़ी, घी, तेल या जैविक पदार्थों की एनर्जी डेंसिटी कोल की तुलना में कम और कंबशन कंट्रोल भी कमजोर होता है, जबकि कोल ने लंबे समय तक स्थिर ऊष्मा प्रदान कर मैसिव इंजन्स और पावर स्टेशंस को संभव बनाया। यदि ब्रॉन्ज चैरियट जैसी कोई थर्मल मशीन वास्तव में होती, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रखने के लिए वाटर कूलिंग चैनल्स, हीट शील्ड्स और थिक वॉल हीट डिसिपेशन सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ती, अन्यथा वह स्वयं अपने ताप से संरचनात्मक रूप से असफल हो सकती थी। अंततः इतिहास की दृष्टि से प्रेशराइज्ड स्टीम टेक्नोलॉजी ने मानव सभ्यता को युद्ध भूमि की कल्पनाओं से मॉडर्न पावर ग्रिड तक पहुंचाया। इसीलिए अग्नेय रथों को हम खोई हुई परिपूर्ण तकनीक नहीं, बल्कि स्टीम पावर की कंसेप्चुअल प्रीकर्सर इमेजिनेशन कह सकते हैं। जबकि जेम्स वॉट ने वास्तव में की शक्ति को नियंत्रित, मापनीय और मानव उपयोग के लिए विश्वसनीय बनाया, और इसी अर्थ में स्टीम को वश में करने की कला का वास्तविक स्वामी औद्योगिक युग ही सिद्ध होता है।